नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री धामी का हरिद्वार दौरा, संस्कृत भारती की अखिल भारतीय गोष्ठी का किया उद्घाटन। संस्कृत को जनसामान्य और बोलचाल की भाषा बनाने पर जोर। देहरादून में महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस, सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस की ली सदस्यता। महिला प्रदेशाध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज। देहरादून में नियमावली बनाने की समीक्षा, पहलुओं पर विस्तार से मंथन। साबिर पाक के उर्स में पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पहुंचा। पिरान कलिया रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया रिसीव। जत्थे में 81 लोग शामिल। और प्रदेश में बारिश का कहर, चंपावत में बादल फटने से 3 की मौत। कोसी नदी में डूबे 4 युवक, 3 की तलाश। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। हरिद्वार के व्यास मंदिर आश्रम में संस्कृति भारती उत्तरांचल की ओर से अखिल भारतीय गोष्ठी के 3 दिवसीय आयोजन किए जा रहे हैं। संस्कृत गोष्ठी का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसका मकसद हुए संस्कृत की परंपरा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जन सामान्य की बोलचाल की भाषा कैसे बनाया जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करना रहा है। गोष्ठी की महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यक्रम का आयोजन पूरे तरीके से संस्कृत में हुआ है। आयोजन में केवल संस्कृत से संबंधित लोग ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहा है। वहीं दूसरी ओर संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों के आगे पीछे हो जाने से व्यक्ति के जो भाव हैं, उन भाव में या मैं कहूं कि उसकी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। आप अगर कहें अहम ग्रहे गच्छति लिखिए या अहम गच्छति ग्रह लिखिए, तो दोनों में एक ही अर्थ होगा कि मैं घर जाता हूं। और वहीं अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आई में दो है हम, तो अगर ये आई जो हम लिख दें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, यानी जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है और माना जाता है कि वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। उत्तराखंड में लोकपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की 1 साल के बाद शनिवार को दूसरी बैठक हुई है, जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति से एक सदस्य के नाम पर चर्चा भी की गई है। सदस्य के रूप में किसका नाम होगा, इसका फैसला राज्यपाल के अनुमोदन के बाद किया जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक मजबूत प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयन समिति के सदस्य ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उस पर लोकायुक्त के नाम और प्रारूप पर चर्चा हुई है, जिस पर आखिरी निर्णय राज्यपाल को लेना है। लेकिन सरकार ने लोकायुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत कर दी है। सीएम साहब की चेयरमैनशिप के उसमें एक बैठक हुई है जिसमें मैं भी थी और हमारे जस्टिस मनोज तिवारी जी भी थे। एलओपी साहब नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उसमें हम थे और अफसरान थे और उसमें अब ये प्रक्रिया शुरू हुई है। लोकायुक्त को कैसे चुना जाएगा, कौन बनेंगे, किस तरह से बनेंगी, क्या समिति होगी, कैसी समिति होगी, कैसे समिति बनाई जाएगी, उस पर चर्चा हुई। और ये भी एक निर्णय लिया गया कि एक और सदस्य को इसमें लिया जाएगा। अब वो सदस्य जो है वो गवर्नर साहब के द्वारा अनुमोदित जब हो जाएंगे तब आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से ये कौन है, क्या है, और उसके बाद फिर आगे फिर कार्य होगा।
आज राजधानी देहरादून के कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। इस अवसर पर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और सह प्रभारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि आज से उन्होंने सदस्य अभियान की शुरुआत कर दी है और उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में 10 लाख महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। इसके लिए वो हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी और हर बूथ स्तर पर काम करेंगी। कांग्रेस का सदस्य अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के आह्वान पे हम लोगों ने आज पूरे देश में 24 अकबर रोड से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी से लॉन्च कर रही हैं। पूरे देश में एक साथ हम लोग डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। हमारा उत्तराखंड का जो टारगेट मैंने जो सोचा है और जो मुझे लगता है कि हम लोग आसानी से कर पाएंगे, 10 लाख महिलाओं को हम लोग अपने महिला कांग्रेस के संगठन से जोड़ना चाहते हैं। आज हमारे देहरादून हेडक्वार्टर और प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे लॉन्च हो रहा है। इसके बाद हम लोग इसको ब्लॉक और विधानसभा लेवल पे लॉन्च करेंगे। राज्यसभा सांसद ने जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1.5 करोड़ की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी। जहां भाजपा के विधायक हैं वहां विकास काम हो रहे हैं और जिले के जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी विधायक नहीं है वहां प्रतिवर्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में 50 लाख की लागत से विकास कार्य उनकी निधि से करवाए जाएंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास कर रहा है। इसी की निमित्त झबरेरा, भगवानपुर, मंगलौर और पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के पूरा होने पर लोकार्पण किया गया है। मैंने 3 विधानसभाओं में लगभग 1 करोड़ 50 लाख के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया है और 57 लाख के कामों की और घोषणा की है जो भविष्य में होंगे 24-25 की निधि से। ये 23-24 के काम थे। 3 हारी हुई विधानसभाएं मेरे पास थी, उनमें मैंने प्रयास किया। क्या मानते हैं आप जो विधायक रहे हैं या उनसे पहले रहे उन्होंने तो इस क्षेत्र में काम नहीं कराया? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ हमारे विधायक चुनकर नहीं आए वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को ये लगना चाहिए कि सरकार उनकी है, जिले में भी सरकार उनकी है, प्रदेश में भी सरकार उनकी है, इसलिए उनके विकास कार्य वहाँ का विधायक अगर नहीं चुना गया तो रुकेंगे नहीं। कांग्रेस का केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का समापन हो गया है। यात्रा समापन के बाद रविवार को देहरादून में पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण महारा ने केदारनाथ धाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी भी यात्रा मार्ग का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम को लेकर उनकी अभी कई मांगे हैं जिसे सरकार ने पूरा नहीं किया है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी उनका संघर्ष जारी रहेगा। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा का दूसरा चरण जलाभिषेक और भैरवनाथ के मंदिर में अर्जी लगाकर पूरा हुआ और मैं सभी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रियों को और जिन लोगों ने सहयोग किया और पूरी प्रेस और मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं। आपकी कवरेज से लोगों में अवेयरनेस है। स्थितियां बदहाल है, लोकल के लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जहां कांग्रेस की सरकार ने 16 से 17 किलोमीटर 3 महीने में पूरा मार्ग बना के दिया था भीषण आपदा के बाद 14 के, आज 2.5 महीने 2 महीने से ज्यादा हो गए और वहां 5 किलोमीटर का जो रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है उसको रिपेयर करने में भी सरकार नाकाम है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि सद्बुद्धि है। हमारा एक प्रयास सफल रहा है कि मंदिर का निर्माण रुका है लेकिन शिला नहीं आई। QR कोड से पैसा जमा था वो उत्तराखंड नहीं आया है। गर्भगृह के नियम तोड़ने में प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी है और सोने की चोरी पे हाईकोर्ट के जज की देखरेख में जांच नहीं बैठी है। कृष्णा माई का नाम वापस नहीं हुआ है और हमारे शंकराचार्य जी से अभी तक किसी ने माफी बीजेपी के लोगों ने नहीं मांगी है। अभी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। काशीपुर में पहली बार बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा। बॉडी बिल्डिंग कराने वाली कार्यकारी संस्था
UKBBF ने 2 दिवसीय बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन किया है, जिसमें मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर भारत बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कार्यक्रम रखा गया है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया है। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोगों और विधायक ने भाग लिया। कोश्यारी ने बताया कि इन आयोजनों से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने बॉडी लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करने आए बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हमारे देवभूमि बॉडी बिल्डिंग एवं जन कल्याण समिति ने अनेक वर्षों से बॉडी बिल्डिंग का यहाँ पर कंपटीशन शुरू किया है और आज उन्होंने मिस्टर उत्तराखंड का यहाँ पर चयन करना है। यहाँ काफ़ी लोग आए हैं। ये भारत के लिए, विशेष करके हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और मेरा विश्वास है कि हमारी समिति इस प्रकार के आयोजनों से हमारे नौजवानों को बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने शरीर में और कठोर बनाने के लिए इस प्रकार में प्रोत्साहन देगी। पिथौरागढ़ चंडाक रोड पर GGIC के पास नवनिर्माण किए जाने वाली पार्किंग जो पिछले दिनों हुए अतिवृष्टि से नष्ट हो गई है, उसका जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण, ब्रिजकुल भू वैज्ञानिकों को निर्देश दिए हैं कि एक बार फिर से स्थान का सर्वे करा के रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा बजेटी का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में बजेटी में जोगाराम पुत्र माधोराम का 2 मंजिला घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके लिए जोगाराम को तत्काल सहायता राशि के रूप में 5,000 रुपए का चेक दिया गया। साथ ही खतरे की जद में आ रहे परिवारों को दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां SMS दत्ता मेमोरियल नोजगे पब्लिक स्कूल में 14 से 17 सितंबर तक चलने वाली 4 दिवसीय CBSE क्लस्टर गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 40 जिलों के लगभग 100 विद्यालयों के लगभग 1500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बच्चे विभिन्न प्रकार की ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे तो खेल को बढ़ावा और मिलेगा। देश के जिलों से लगभग 40 जिलों से जो है बालिकाएं आज विभिन्न विधाओं में, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए म्यूजिक पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं। आज उन्हीं के कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ये बालिकाएं जो अंडर 19 है, इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से चाहे वो कबड्डी हो, मलखम्ब हो, योगा हो या फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, इत्यादि इत्यादि विधाओं में जब यहाँ पर इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे तो निश्चित रूप से खेल को बढ़ावा भी मिलता है और बालिकाओं में भी एक प्रतियोगिता की स्पर्धा की भावना भी जागती है और एक जीत की ललक भी जागती है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत सकारात्मक संकेत है इस बात का कि भविष्य में बालिकाएं जो है नेतृत्व करने की क्षमता का गुण उनके अंदर विकास होगा और भविष्य खेल के क्षेत्र में भी देश के लिए अच्छे खिलाड़ी हमें मिल पाएंगे और उसकी एक अच्छी शुरुआत जो आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। इधर हरिद्वार ज्वेलर्स लूटकांड के बाद राज्य पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही। काशीपुर कोतवाली परिसर में सराफा व्यापारियों के साथ ASP अभय सिंह ने बैठक करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की है। इस दौरान ASP ने ज्वेलर्स को कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं। सबसे पहले ज्वेलर्स को अपने अपने प्रतिष्ठानों में अलार्म के साथ CCTV अनिवार्य रूप से लगाकर उनकी रिकॉर्डिंग 90 दिनों तक सेफ रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा प्रतिष्ठानों में रखे सिक्योरिटी गार्ड और कर्मचारियों का सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए हैं। इधर सुरक्षा की दृष्टि से दुकान पर आने जाने वाले लोगों को हेलमेट उतारकर दुकान में प्रवेश देने और अपने क्षेत्र में पुलिस के मोबाइल नंबर
को सेव करने के लिए भी कहा है। बैठक में ज्वेलर्स ने पुलिस को सहयोग देने का भरोसा दिया है। कोई भी अगर इस तरह की चीज होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। इसके अतिरिक्त प्रॉपर एक अलार्म की व्यवस्था करें जिससे कि आस पड़ोस के लोग भी परिचित हो, जिससे कि कोई घटना होती है तो और लोगों को भी इकट्ठा होने का मौका मिल सके। इस तरीके से बहुत सारे बिंदु थे जिसके संदर्भ में आज मीटिंग की गई, सबको अवगत कराया गया, लोगों ने सहयोग का भरोसा दिया है। तो निश्चित रूप से भविष्य में अगर कोई इस तरह की घटना होने वाली होगी तो हम उसको टाल पाएंगे। वही उसी कारण से आज यहाँ पे जो काशीपुर के सराफा कारोबार और मोबाइल से व्यवसाय में जुड़े हुए लोग थे, उनके साथ हमने मीटिंग करी। ऊधम सिंह नगर जनपद की किच्छा कोतवाली पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की घटना में प्रयोग की गई चोरी की बाइक और चुराई गई तिजोरी को बरामद किया है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने किच्छा कोतवाली में घटना का खुलासा किया है। घटना का खुलासा करने के दौरान व्यापारियों ने एसपी सिटी मनोज कुमार और पुलिस टीम को शॉल पहनाकर सम्मानित किया है। इधर सिंधी समाज और व्यापारियों ने पुलिस टीम को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। जब इनसे अरेस्टिंग हुई तो माल जो चोरी का था उसमें काफ़ी संख्या में हमने माल बरामद किया, जिसमें जो तिजोरी थी वो भी हमने बरामद की। इन्होंने चोरी के पैसों से कपड़े खरीदे थे वो भी बरामद किए, 2 मोबाइल खरीदे थे वो भी बरामद किए हमने, और साथ में 46,000 से ज़्यादा की अमाउंट भी हमने कैश रिकवर किया इसमें। और इसमें उल्लेखनीय यह भी है कि इनके द्वारा जो बाइक घटना में प्रयोग की गई थी वो बाइक भी इन्होंने रुद्रपुर से चोरी की थी, जिसके संबंध में वहाँ पे 5 सितंबर को ऑलरेडी अभियोग पंजीकृत है और उसका भी खुलासा इस अनावरण से हुआ है। और इस पूरी घटना के अनावरण के दौरान पुलिस ने प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय दिया और समाज को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई। और इस घटना के दौरान जो यहाँ का स्थानीय व्यापारी वर्ग है उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया। चोरी का माल बरामद हो गया है, 100% माल बरामद हो गया है, जितने पैसे थे वो भी बरामद हो गए हैं। और साथ में जो है उनकी जो दुकान की गुल्लक थी वो सब बरामद हो गई है। और पुलिस टीम को सम्मानित किया है हम लोगों ने शाल उड़ा के, सिंधी समाज द्वारा उन्होंने पुलिस टीम को सम्मानित किया है। और हम बधाई देते हैं अपने SHO सुंदरम शर्मा जी को और पुलिस की टीम को जो टीम इस में शामिल थे, इस खुलासे में, उन सबको हम बधाई देते हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बहराइच, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। भेड़िए के हमलों से परेशान परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच दौरा है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की। इसके बाद अभी वो बहराइच में जो भी भेड़िए के हमले से पीड़ित परिवार हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, घायल लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी बहराइच पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से भेड़िए के हमले लगातार सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसमें बच्चे ज्यादातर शामिल रहे हैं। हालांकि भेड़िए के हमले से लगातार जो लोग परेशान थे, उनकी ये गुजारिश थी, उनकी ये मांग थी कि जल्द से जल्द सभी जितने भी भेड़िए आसपास घूम रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। सीएम योगी एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इस पर फीडबैक उन्होंने अधिकारियों से बैठक में लिया है और अभी वो भेड़िए के हमले से पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भेड़िए के हमले से जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें उचित सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो बहराइच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से और ये फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरीके से भेड़ियों को पकड़ा जाए। हालांकि 5 से 6 भेड़िए पहले से ही पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये खबर है कि अभी और भेड़िए बहराइच क्षेत्र भर में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे ज्यादातर अपने आप को अनसेफ, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के करीब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में नेताओं ने जनता से बहुत वादे किए थे। उन वादों में वो कितना पूरा कर पाए हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने रुद्रप्रयाग विधायक भारत सिंह चौधरी से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 में संपन्न हुआ था। अभी तक करीब 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, अपने चुनाव में जो वादे किए थे, इन 2 साल से अधिक हो गया, कितने पूरे हुए हैं वो वादे? देखिए, मोटे तौर पे जो बड़े वायदे हमने किए थे, जैसे नर्सिंग कॉलेज का था, नर्सिंग कॉलेज लगभग बन करके तैयार है, कंप्लीशन पे है। 2 हमारे बड़े मोटर पुल थे, उनकी प्रथम चरण की स्वीकृति मिल चुकी है। उनमें विश्व बैंक से करीब 37 करोड़ रुपया हमको प्राप्त हो चुका है और उस पे कंसल्टेंसी के टेंडर भी लग चुके हैं। बहुत जल्दी उस पे भी काम शुरू होगा। उसके अलावा जो सड़कों के जितनी भी परियोजनाएं थी, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बांगर वाली सड़क की थी, उसके भी टेंडर हो चुके हैं 26 करोड़ की लागत से और इसी सितंबर माह में उसका डामरीकरण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। 21 करोड़ रुपए की लागत से नगरासू डाना खाल धनपुर मोटर मार्ग का हमारा CRIF में काम लगभग कंप्लीशन पे चल रहा है। इसके अलावा लगभग 50 करोड़ की लागत से हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फेज 3 के जो काम हैं वो प्रारंभ होने वाले हैं, जिनके अनुबंध गठित किए जा चुके हैं। फेज 4 में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 है, उसमें भी बड़ी तादाद में हमारे जो गांव हैं उनको कनेक्टिविटी मिलने वाली है। वैसे तो लगभग सभी गांवों को जो है कनेक्टिविटी मिल चुकी है। लेकिन तो अभी हमारे साथ भरत चौधरी जी थे, रुद्रपुर के विधायक, जिनका कहना था कि उन्होंने जो जनता के वादे किए थे उन वादों को पूरे करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनमें से बहुत सारे वादे पूरे भी कर चुके हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।